कि मुझे इमरजेंसी का वो पीरियड जो है वो याद है। वो एक राजनीतिज्ञों का पर बीबी जीत कौर, एक कांग्रेस की महिला विंग की बड़ी लीडर थी, मलक चंद डांग जी जो भाजपा के एक बड़े लीडर थे यमुनानगर के। मेरे मोहल्ले में जो थी ना, एक पॉलिटिक्स चलती थी, कांग्रेस और भाजपा। जनता पार्टी का झंडा लेके गलियों मोहल्लों में निकलते थे प्रचार लाइफ में गए। अपने भगत सिंह को पढ़ा आए जो है हम बदलाव नहीं कर सकते, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। 1987 में 86-87 में लगभग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशंस जो AISF कम्युनिस्ट पार्टी का विंग होता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें हमने पार्टिसिपेशन शुरू किया। यमुनानगर में MLN में जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का बना से प्रदर्शन शुरू किया। वहाँ से एक अन्ना मूवमेंट चलाई जो कि पूरे यमुनानगर में फैली, पूरे ज़िले में फैली। तो आम आदमी पार्टी ने 2012 में जन्म लिया। पार्टी के तो मैं जो काउंटर मेंबर आम आदमी पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया में रहा हूँ। पार्टी से जुड़े ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, तो फिर से हमने रीज्वाइन जो है वो आम आदमी पार्टी की। तो आप देख रहे हैं YCT न्यूज़। आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता लक्ष्मण विनायक जी। वैसे तो ये पेशे से एक व्यवसायी हैं और आजकल ये राजनीति में इनका अच्छा नाम चल रहा है। यमुनानगर में जाना माना नाम राजनीति में आम आदमी पार्टी से लक्ष्मण विनायक जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये राजनीति में आए, इनको राजनीति का शौक़ कैसे हुआ और राजनीति में आगे क्या कैरियर देखते हैं। जी लक्ष्मण जी, आपका सबसे पहले आप स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में किस तरह से आए, आपको कैसे शौक़ हुआ राजनीति में आने का। मुझे इमरजेंसी का वो पीरियड जो है वो याद है। 1974 में जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं 4th-5th क्लास का स्टूडेंट था। तो उन दिनों में क्योंकि मेरा जो मोहल्ला रहा है वो एक राजनीतिज्ञों का मोहल्ला रहा है। वहाँ पर बीबी जीत कौर, एक कांग्रेस की महिला विंग की बड़ी लीडर थी, मलक चंद डांग जी जो भाजपा के एक बड़े लीडर थे यमुनानगर के। तो मेरे मोहल्ले में जो थी ना, एक पॉलिटिक्स चलती थी, दो ग्रुप थे, कांग्रेस और भाजपा। जब 74 में मैंने नोट किया कि इमरजेंसी का पीरियड्स है, तो उस पीरियड्स में हम भी जो थे जनता पार्टी का झंडा लेके गलियों मोहल्लों में निकलते थे प्रचार के लिए, क्योंकि कांग्रेस का पूरा विरोध था उन दिनों में। तो हम लोग भी जो है वो प्रचार के लिए निकलते थे बचपन से ही। तो तब से एक पॉलिटिक्स में मतलब बचपन में ही थोड़ा इंटरेस्ट था। उसके बाद कॉलेज लाइफ में गए तो हमने भगत सिंह को पढ़ा। भगत सिंह को पढ़ने से महसूस हुआ कि नहीं, बिना राजनीति को बदले हुए जब व्यवस्था जो परिवर्तन की भगत सिंह बात करते थे, उस बात पर हमें पूरा एक ना यकीन सा हुआ कि नहीं, ये बात सही कर रहे हैं भगत सिंह जी, सही बात बता के गए हैं कि बिना व्यवस्था परिवर्तन किए समाज की जो दिक्कतें हैं वो दूर नहीं हो सकती। क्योंकि वो कहते थे कि मुझे डर है कि काले अंग्रेज़ जो हैं वो शासन ना करने लगे गोरे अंग्रेज जाने के बाद। तो वो सारी बातें जो थी अपने समझ में आती गई कि बिना राजनीति में आए जो है हम बदलाव नहीं कर सकते, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते, समाज को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। तो उसी दौरान मैंने 1987 में 86-87 में लगभग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशंस जो AISF कम्युनिस्ट पार्टी का विंग होता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें हमने पार्टिसिपेशन शुरू किया। और यहाँ पे यमुनानगर में MLN कॉलेज में पढ़ते हुए मैं जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का बना। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के बाद ऑल इंडिया यूथ फेडरेशंस, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक विंग रहा है। तो यूथ फेडरेशंस का मैं प्रेसिडेंट रहा कई सालों तक। उसके बाद जब 2011 में एक अन्ना आंदोलन मूवमेंट चली, तो उस मूवमेंट में दिल्ली में अन्ना जी बैठे तो हमें भी लगा कि नहीं, ये एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो है वो चल रही है, जिसमें भागीदारी जो है हम सब लोगों को करनी चाहिए जो लाइक माइंडेड लोग हैं। तो हमने नेहरू पार्क से प्रदर्शन शुरू किया।
वहाँ से एक अन्ना मूवमेंट चलाई जो कि पूरे यमुनानगर में फैली, पूरे ज़िले में फैली। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 2012 में जन्म लिया। तो आम आदमी पार्टी के मैं जो फाउंडर मेंबर बना और लगातार दिल्ली 1.5 साल हम लोग जाते रहे। वहाँ पर दिल्ली में सत्ता 2 बार परिवर्तित की। तो तब से ही ना हम लोग यहाँ पे, मैं 12 में जब पार्टी बनी तो पार्टी ने मुझे यमुनानगर में आम आदमी पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया। 2014 में पार्टी इलेक्शन में जब उतरना चाहती थी तो यमुनानगर में जो नाम था अपना रिकमेंड पार्टी ने किया कि यमुनानगर से लक्ष्मण विनायक जो हैं उम्मीदवार होंगे। पर किसी कारणवश, क्योंकि दिल्ली का चुनाव पहले था, तो इस वजह से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो लगातार हम लोग संपर्क में रहे। लोकसभा का चुनाव यहाँ पर लड़वाया हमने सुरिंदरपाल सिंह जी को अम्बाला लोकसभा से। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लगभग मोदी होते हुए भी तब भी जो पार्टी ने 13-14 हज़ार वोट जो यमुनानगर से निकाली। तो इसी तरह से राजनीति में तो रहा ही है इंटरेस्ट, और चाहते हैं अब जो है मैं लोकसभा अम्बाला का उपाध्यक्ष हूँ इस टाइम। तो माना जाए कि आप केजरीवाल जी के बड़े नज़दीकी वो हैं, क्योंकि उनके समय में ही आपने प्रोटेस्ट किए और वो अन्ना जी के साथ मिल कर के वहाँ पे प्रोटेस्ट में जाते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो रहे हैं यमुनानगर में, आज जो आप कर्मठ टीम देखते हैं, एक जुझारू टीम देखते हैं, एक जुझारूपन देखते हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स में, उसका यही कारण है कि एक बहुत अच्छी टीम जो उस टाइम भी काम कर रही थी और वो टीम आज भी जो है वो काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों की समस्याओं को उठाती है। तो जो भी इस तरह के काम आते हैं, चाहे पार्टी के ऊपर से जो टारगेट्स होते हैं, जो काम होते हैं, वो भी बड़े सही ढंग से जो है वो हम लोग करवाते हैं लोगों से और करते हैं वो लोग। देखा जाए कि आपने पहले आम आदमी में पार्टी भी ज्वाइन की, फिर उसके बाद एक बारी सुना है कि कांग्रेस में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। क्या कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं, देखो सोच जो है कांग्रेस की सोच जो एक ठीक सोच है, पर आज के हालात में जब वो मैंने ज्वाइन किया, 3 साल लगभग मैं कांग्रेस में रहा हूँ, तो 3 सालों में मुझे लगा कि यार यहाँ पर जो यमुनानगर है, यहाँ पर एक लीडरशिप का जो अभाव है उसको फिल करने के लिए गए। पर जो काम हम लोग जैसे जुझारू लोग हैं, एक क्रांतिकारी सोच के लोग हैं, बदलाव चाहते हैं, तो उस तरह का मुझे कांग्रेस में वो काम नहीं दिखा। कांग्रेस का संगठन ही नहीं बना 3 साल जब मैं रहा हूँ, शायद अभी भी नहीं बना कांग्रेस का संगठन। तो ये चीज़ें दुखती थी यार कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं कांग्रेस में। तो सिर्फ एक इलेक्शन के टाइम ही देखता हूँ मैं कांग्रेस जो है वो इलेक्शन मोड में आती है, वैसे कोई कुछ नहीं। तो हम जैसे लोगों को बड़ा महसूस होता था। तो फिर अपना पंजाब में पार्टी की सरकार बनी, पार्टी के लीडरशिप ने फिर अप्रोच किया कि नहीं, आप लोग जो है पार्टी से जुड़े, ज़रूरत है आप जैसे लोगों की। तो फिर से हमने रीज्वाइन जो है वो आम आदमी पार्टी की। तो अब जो इस समय आने वाला 2024 का चुनाव है, इस समय आप आम आदमी पार्टी से एक सीनियर नेता भी हैं और अम्बाला लोकसभा से उपाध्यक्ष भी हैं, तो आने वाले समय में किस तरह से पार्टी को आगे प्रोजेक्ट करेंगे और किस तरह से रणनीतियाँ बनाएंगे चुनाव लड़ने की? देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, इसमें पार्टी जो भी, क्योंकि लोकसभा उपाध्यक्ष रहते हुए मुझे जो भी पार्टी ड्यूटीज़ देगी, जहाँ भी ड्यूटी लगाएगी, उस ड्यूटी को पूरे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है शायद कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, फिर अपना विधानसभा का चुनाव होगा। तो इन चुनावों में जो है पार्टी पूरे दमखम से जो है वो उतरेगी। तो अभी से जो है हम लोग विधानसभा की जो है हरियाणा में ऊपर से ही जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।